हेलो एवरीवन। हाल ही में आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी चिंताएं जताई गई हैं। चलिए विस्तार से बात करते हैं इन चिंताओं के बारे में। आईपीसीसी क्या है? आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने वाला एक इंटर गवर्नमेंट पैनल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना दो संस्थाओं ने मिलकर के की थी, WMO प्लस UNEP। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये दोनों संस्थाएं भी पर्यावरण से संबंधित बातचीत करते हैं, पर्यावरण से संबंधित चर्चाएं करते हैं। इन दोनों ने मिलकर के आईपीसीसी की स्थापना इसलिए की थी कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सिर्फ पर्यावरण पर ध्यान दे सके, पर्यावरण का विश्लेषण कर सके। इसी के तहत 1988 में आईपीसीसी की स्थापना WMO प्लस UNEP के द्वारा मिलकर के की गई थी। आईपीसीसी का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। चलिए अब AR6 रिपोर्ट क्या है? AR6 का मतलब है असेसमेंट रिपोर्ट 6, यानी आईपीसीसी की ये असेसमेंट रिपोर्ट 6 है। क्या ये हर साल जारी होती है? नहीं, ये जब जारी होती है जब पर्यावरण एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है। इसने अपनी 2014 में AR5 नामक रिपोर्ट निकाली थी। उसके बाद 2023 में ये AR6 नामक रिपोर्ट निकालता है। तो 2014 में इसने AR5 नामक रिपोर्ट निकाली। 2015 में COP21 हुआ, जिसे हम पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने क्या उद्देश्य रखा था, किस पर चर्चा की थी? क्योंकि जब AR6 नामक रिपोर्ट जो आती है वो COP जो होते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उनसे पहले आती है। तो कोप में करेंगे क्या? कोप में आईपीसीसी की जो ये रिपोर्ट आती है ना, इसी पर चर्चा होती है। ठीक है, कोप में का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना खाने, नाश्ता वगैरह करने आते हैं, इसलिए नहीं आते हैं सभी देश मिलकर। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो आईपीसीसी की रिपोर्ट होती है इसी पर चर्चा होती है। जैसा कि आपने देखा 2014 में इसने AR5 रिपोर्ट निकाली, फिर उस पर 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में चर्चा हुई, जिसे हम पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से जानते हैं। इसमें 2015 के आसपास 2-3 वर्ष तक लगभग हर एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई एग्जाम नहीं था जिसमें आईपीसीसी की इस रिपोर्ट से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। इतना महत्वपूर्ण होती है ये आईपीसीसी की रिपोर्ट। क्या कहा गया था इस आईपीसीसी की रिपोर्ट में 2015 में? तो इन्होंने ये लक्ष्य रखा था कि अगर हमें पर्यावरण को, अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ने देना होगा 21वीं सदी तक। क्या कहा गया था कि 21वीं सदी तक हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना होगा। अब इसकी रिपोर्ट आई है, इसका मतलब चिंता का विषय है, क्योंकि ये हर साल अपनी रिपोर्ट नहीं निकालता है। जब भी निकालता है जब पर्यावरण एक चिंता का विषय बन जाता है। तो अब इसने रिपोर्ट निकाली है, इसका मतलब चिंता का विषय है। तो COP28 कहाँ होने वाला है? COP28 नवंबर में UAE के एक शहर दुबई में होने वाला है। दुबई UAE के 7 अमीरातों में से ही एक अमीरात है दुबई, उसी में ये नवंबर में COP28 होने वाला है। तो उससे पहले इसने अपनी रिपोर्ट निकाल दी और इसी रिपोर्ट पर COP28 में चर्चा होगी। क्लियर हो गया? तो क्या चर्चा होगी, क्या चर्चा का विषय है? तो देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई हम तो कह रहे थे कि 21वीं सदी तक आपको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान को नहीं बढ़ने देना है, बट आप तो 2030 से 35 तक ही तापमान को 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा चुके होंगे। ठीक है, तो क्या है ये? यही चिंता का विषय है कि कहाँ हमने 21वीं सदी की बात की थी, अभी तो 21वीं सदी के पैर भी नहीं दिखे और आपने अभी तक इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया। अभी भी इसने सभी देशों को चेताया है कि अगर आप 2030 तक भी तापमान को सामान्य करना चाहते हैं तो आपको अभी तक
32% कार्बन का उत्सर्जन कम करना था, लेकिन अब आपको 60% तक कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा। जब जाके 2030 यानी लगभग अभी 7 साल हैं, आप तब जाकर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर पहुंचोगे, जो हमने 2015 में अपना लक्ष्य रखा था। ठीक है, ये है। और कहा गया है कि 2050 तक भारत की 40% जनसंख्या पानी के लिए तरसेगी, पानी की कमी हो जाएगी, 40% जनसंख्या पानी के लिए तरसेगी। ये भी इसमें चिंता जताई है। ये कह रहा है कि भाई आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सारा खेल टेम्परेचर का हो रहा है। और टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहला मेन कारण है जनसंख्या का। क्योंकि देखो, अभी एक घर में से 4 घर हो रहे हैं, वो 4 गाड़ी खरीद रहे हैं। आप एक ही घर में 4 गाड़ी देख रहे हैं, तो फिर 4 घरों में कितनी गाड़ी देखोगे? 16 गाड़ी हो गई, लगभग मान के चल लो 16 गाड़ी हो गई। तो कार्बन सबसे बड़ा जो टेम्परेचर का बढ़ाने का कारण है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस का सबसे बड़ा कारण है CO2। CO2 क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, व्हीकल ज्यादा होंगे, CO2 ज्यादा निकालेंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई कुछ करेगा, पेड़ कट रहे हैं, डेवलपमेंट होगा, 4 घर बनेंगे तो पेड़ तो कटेंगे ना उन घरों के लिए। ठीक है, कनेक्टिविटी चाहिएगी, सड़कें बनेंगी, बहुत सारे कारण हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि भाई ये टेम्परेचर इतना बढ़ क्यों रहा है, क्यों बढ़ रहा है और इसके प्रभाव क्या होंगे। आपने देख ही लिया, आईपीसीसी की रिपोर्ट में ये प्रभाव भी बताए हैं कि ये टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है तो दुनिया की तबाही निश्चित है। टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने से कहीं बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा आएगी, कहीं लोग पानी की अधिकता से मरेंगे तो कहीं लोग पानी की कमी से मरेंगे। नदियों में बाढ़ आएगी, शहर डूबेंगे, राज्य डूबेंगे, देश डूबेंगे। और ये पानी कहाँ जाएगा? अंत तक पानी जाएगा समुद्र में, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और फिर कॉन्टिनेंट डूबने लगेंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा है, इंडोनेशिया अपनी राजधानी को क्यों चेंज कर रहा है? क्यों अपनी राजधानी को जकार्ता से नूरसुंतारा कर रहा है? क्योंकि वो डूबने वाली है, 2050 तक वो डूब जाएगी, इसीलिए वो अभी से एक नई राजधानी की तैयारी कर रहा है। कितने पैसे खर्च कर रहा है वो, कितने पेड़ काटेगा उसके लिए, आपने कभी सोचा है? इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो चेंज कर रहा है, इससे कितना ज्यादा नुकसान होगा पर्यावरण को, ये आपको उससे पता चलेगा। सिर्फ एक देश की राजधानी चेंज होने से इतना ज्यादा पर्यावरण, तो ये पूरा विश्व मिलकर के कितना पर्यावरण को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इस पर हम वीडियो बनाएंगे एक सेपरेट। ये इसमें चिंता है जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। AR6 कहाँ है, COP28 कहाँ होने वाला है, जो हमारा 21 था वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर कितना बढ़ गया है, 21वीं सदी तक तो हम टेम्परेचर को 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा चुके होंगे, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर को कम करना होगा, उसके लिए हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना होगा, जनसंख्या को कम करना होगा। सबसे बड़ा कारण जनसंख्या है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद।